नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इंडिया का केमिकल सेक्टर हमें बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और उसका रीज़न है चाइना। ग्लोबली कंपनीज चाइना के अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी है और ऐसे में इंडिया बहुत ही बड़ा प्लेयर है। इंडिया का केमिकल सेक्टर इसमें बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो एक शानदार केमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अच्छे खासे करेक्शन पे अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। हम कंपनी के वेबसाइट पर आ चुके हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है फाइन ऑर्गेनिक्स, लेकिन सिर्फ नाम सुनकर चले नहीं जाना है, समझना है कंपनी क्या सिर्फ एक ही सेक्टर में अपने केमिकल्स प्रोवाइड करती है या अलग अलग सेक्टर्स में प्रोवाइड करती है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और चार्ट्स पर भी जाएंगे। तो फिलहाल आप देख पाएंगे इसके जो प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर पर ज़्यादा फोकस है। प्लास्टिक के लिए एडिटिव्स बनाती है, फूड के लिए है, रबर के लिए है, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मा के लिए है, पेंट्स और इंक्स के लिए है, टेक्सटाइल्स के लिए है, स्पेशलिटी एप्लीकेशंस के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही सेक्टर पर फोकस रखा है, दूसरे सेक्टर्स को इग्नोर कर रही है कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। स्टॉक के बारे में बात करें तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 7,600 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,499 रुपीज़, जो कि हमें 0.64% ऊपर दिखाई दिया। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में इसने फ्लैट रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि 5% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 1 ईयर के सिचुएशन के बारे में बात करें तो शानदार 28% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एक्चुअली इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद शानदार रिटर्न्स हैं, 200% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 46.49 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 27.17 है, तो सेक्टर के मुकाबले महंगा दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.37 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.44 दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.28% की डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.12% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ऑयलियो केमिकल्स बेस्ड एडिटिव्स बनाता है जो कि फूड के लिए, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, पेंट, इंक एंड कोटिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाना चाहूँगा इसके पीयर कंपनी के साथ, जिससे हमें पता चलेगा इसका वैल्यूएशन महंगा है या फिर सस्ता दिखाई दे रहा है। तो आप देख पाएंगे फाइन ऑर्गेनिक्स का पी रेशियो और पीबी रेशियो आपके सामने है। अगर हम उसे आरती इंडस्ट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही मामले में ये महंगा दिखाई देता है। अगर बात करें नवीन फ्लोरिन के बारे में तो यहाँ पर भी पीबी रेशियो हो या पी रेशियो, यहाँ पर हमें इसका वैल्यूएशन महंगा दिखाई दे रहा है। विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी क्लियरली हमें यही पता चलता है कि फाइन ऑर्गेनिक्स के मुकाबले विनाती ऑर्गेनिक्स भी हमें सस्ता दिखाई देता है। तो जैसे कि हमने देखा ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,600 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। लेकिन आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोरिन, विनाती ऑर्गेनिक्स इसके कंपेरिजन में हमें बड़ी कंपनी दिखाई देती है जो कि इससे ज्यादा कामकाज करती है, वॉल्यूम्स इसके ज्यादा रहते हैं, बड़ा कामकाज दिखाई देता है। उसके बावजूद फाइन ऑर्गेनिक्स का जो वैल्यूएशन है वो यहां पर हमें कंसर्न दिखाई देता है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। अपनी कंपनीज, पीयर कंपनीज के ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। 2017 में रेवेन्यू 0.78 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 1.05 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.07 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में डबल से भी ज़्यादा हो चुका है और 0.16 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात हमें दिखा देती है कि कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू 3.41% है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स की 11% से भी ज्यादा है। ये अच्छी बात है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ चुका है, 1.78% से बढ़कर 2.39% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 7.65% है, लेकिन फाइन ऑर्गेनिक्स की 22.77% है। तो यहां पर भी पॉजिटिव सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को ग्रोथ व्यू पर एक बार कंपेयर कर लेते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे नेट इनकम पिछले 4-5 फाइनेंशियल ईयर से हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स का विश्वास बहुत दिखाई दे रहा है। 75% की होल्डिंग दिखाई देती है, जिसमें से कुछ भी प्लेज भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। एफआईआईज ने 5.75% का निवेश किया है। टोटल डीआईआईज ने 15.75% का इन्वेस्टमेंट किया है। अदर्स के बारे में बात करें, यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में, तो 3.51% का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज, कुछ मार्जिन को जानना बहुत जरूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 21.77%, जो कि हमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन सुधर चुका है, 13% से बढ़कर 16% हो चुका है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरओई ऑलमोस्ट हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है, हालांकि थोड़ी सी मार्जिनली गिरावट ही देखने को मिलती है, लेकिन 26 का नंबर भी बुरा नहीं है, अच्छा नंबर दिखा देता है। आरओसी में हमें यहाँ पर शार्प गिरावट देखने को मिली है, 39 से गिरकर 31 हो चुका है, लेकिन 30 प्लस का आरओसी है वो भी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर फ्लैट सिचुएशन दिखाई दे रही है। 19 का रिटर्न ऑन एसेट्स काफी अच्छा दिखाई देता है। करंट रेशियो के बारे में बात करें तो 3.91 है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेवरेज रेशियो यानी कि कंपनी पर कितना कर्जा है उसके बारे में चर्चा करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 जो कि कंप्लीटली मैनेजेबल था, लेकिन वहां पर भी डेट को कम किया गया और 0.15 का डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिला है, तो ये भी अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 46.88% है, जो कि अच्छा दिखाई दे रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिचुएशन अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले साल के मुकाबले दोनों बेसिस पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अच्छी खासी गिरावट है। एसेट टर्नओवर रेशियो 150 से गिरकर 121 हो चुका है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12 के आसपास था, जो कि हमें 8 के आसपास आता हुआ नजर आता है। ये सारे रेशियोज क्या है फंडामेंटल एनालिसिस में। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने जाना कि ये ज़्यादा पुरानी कंपनी तो नहीं है, तो यहाँ पर डिविडेंड की हिस्ट्री जब से ये लिस्ट हुई है तब से कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है और यहाँ पर अभी तक कोई भी स्प्लिट या बोनस देखने को नहीं मिला है। इसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रैश के समय 1500 के आसपास का प्राइस आ चुका था, उसके बाद कंसोलिडेशन यहां पर हमें दिखाई दिया, फिर भारी तेजी दिखाई दी थी। 2000 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 3200 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद करेक्शन का फेज आया। देखते ही देखते स्टॉक एक ही हफ्ते में 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 3250 के लेवल से 2050 के आसपास आता हुआ नजर आया था और उसके बाद हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 महीनों से यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है और करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो स्टॉक हमें यहाँ पर टेक्निकली वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास हमें इसने क्लोजिंग दिखाई है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अभी भी इंटैक्ट हमें दिखाई देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 34.36, जो कि क्लियरली बहुत ही वीक हो चुका है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर है 43.28, जो कि हमें वीक होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी ओवर द टाइम काफी ज्यादा वीकनेस आरएसआई में हमें देखने को मिली है। एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में बात करें तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर फिलहाल हमें बनता हुआ नजर आता है, फिलहाल तो यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल है 2444 का लेवल, मीडियन है 2552 का लेवल, अपर बैंड है 2661 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2563 का लेवल है, रेजिस्टेंस है 2710 का लेवल, लेकिन फिलहाल तो गिरावट है। तो सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2427 का पहला पिवट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट 2279 के आसपास दिखाई देता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख सकते हैं शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने 2-3 सालों में ही बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है तो अपना जो 20 मंथ्स का ईएमआई है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस स्टॉक वहां से हमें बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। लेकिन जब मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला तब 50 मंथ्स का ईएमआई भी हमें टूटता हुआ नजर आया था और स्टॉक उसके भी नीचे हमें सरकता हुआ नजर आया था और उसके बाद भी कंसोलिडेशन दिखाया, तब भी इसी लेवल के पास जो कि 50 मंथ्स का ईएमआई है, वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद अच्छी हमें तेजी भी दिखाई दी थी। लेकिन फिलहाल करेक्शन देखने को मिल रहा है और आप देख पाएंगे इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था 2500 का लेवल, वहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, तेजी देखने को मिली। अब फिलहाल स्टॉक उसी लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है और अपने 20 मंथ्स के ईएमआई के आसपास ऑलरेडी इसने अभी क्लोजिंग दिखा भी दी है। अगर पहले की सिचुएशन के बारे में बात करें तो यहां पर हमें यही पता चलता है, जब भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया है तो अपने पहले लेवल पर यह सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और
वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो फिलहाल क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है तो क्या करें। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी कामकाज फिर भी ठीक ठाक करती है। इसका वैल्यूएशन मुझे कंसर्न ऑफ कोर्स दिखाई देता है, इसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा है, जबकि इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 20 के भी ऊपर नहीं है। अगर इसे कंपेयर करते हैं हम दूसरी केमिकल कंपनीज के साथ, तो हमें पता चलता है कि उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें कई ज्यादा बेहतर दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू फाइन ऑर्गेनिक्स। तो यहां पर इसका जो वैल्यूएशन है इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहां पर मेरा मानना है ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन एक कंसर्न है, लेकिन कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी ओवरऑल कामकाज अच्छा करती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो जो सपोर्ट मैंने आपको बताया कि उसका पुराना रेजिस्टेंस भी था 2500 का लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये करंट मार्केट प्राइस जो 2500 का ही है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो स्टॉक तेजी से हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है और वापस हमें 2200 के आसपास के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो स्टॉक अच्छा है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन जैसे कि हमने बात की कि इससे ज़्यादा बेहतर कंपनीज हमें मार्केट में अवेलेबल दिखाई देती है केमिकल सेक्टर में, जिसका वैल्यूएशन भी बेहतर रहता है, जिसका फंडामेंटल्स भी हमें इससे बेहतर दिखाई देते हैं। तो मेरा मानना है इससे बेटर कंपनीज दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज हो गया या फिर विनाती ऑर्गेनिक्स काफ़ी अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, वहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहां पर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा मानना है 2500 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो तेजी से स्टॉक नीचे आ सकता है, और फिलहाल ये सपोर्ट टूटता हुआ नजर आ सकता है। उसके चांसेस इसीलिए ज्यादा हैं क्योंकि स्टॉक टेक्निकली बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है। काफी समय से स्टॉक इसी लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, कई समय से स्टॉक इस लेवल को यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, थोड़ा सा ही बाउंस बैक दिखाई देता है। और यहां पर आप देख पाएंगे सपोर्ट एक ही है, लेकिन जो हाई बन रहे थे वो नीचे आते जा रहे हैं। पहले इस लेवल पर हाई बना, उसके बाद इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर तो गया, लेकिन हाई इस लेवल पर बना था, फिर से हमें गिरावट देखने को मिल गई। और जो कैंडल्स भी बनती हुई नजर आ रही है बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, यहां पर वीक सिग्नल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। और फिलहाल तो अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास काफी दिनों से स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर मेरा मानना है इस लेवल को आपको वॉच आउट करना चाहिए। अगर आपको कोई पॉजिटिव संकेत दिखाई देते हैं, कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है, तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। 2500 का लेवल स्ट्रांग है, लेकिन ये टेक्निकली फिलहाल बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, तो ये लेवल टूटने के चांसेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक अगर आप वेट करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।